लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर हमें दिखा रहा है कि कांड काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जहां पहले सीजन में तो हमने सिर्फ यही देखा था कि टाइमलाइन पूरी तरह से तबाह हुई थी, लेकिन इस बार हमें देखने को मिलने वाला है कि टाइमलाइन से भी एक बड़ी चीज जो है अब इनको सामना करना पड़ रहा है, वो है टाइम स्लिपिंग। इसी के साथ साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ना जाने किस बात के ऊपर मिस मिनट इतना क्यों भड़की हुई है, और देयर इज सम पॉसिबिलिटीज कि हमें इसमें कैंग के अलावा भी कोई ऐसा शख्स देखने को मिलने वाला है जो मल्टीवर्स के लिए बहुत ज्यादा है बड़ा थ्रेट होने वाला है। तो ट्रेलर के शुरुआत में हमें दिखता है कि मॉर्बियस एंड लोकी दोनों पहुंचते हैं टीवीए के एक एम्प्लॉय के पास, जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सब क्या कुछ चल रहा है। और वो बताता है कि ये है टाइम स्लिपिंग, टाइम में आगे पीछे जाना। तो वो एक डिवाइस के जरिए वो तो टीवीए का हक में था ही, लेकिन फिलहाल ये जो चीजें चल रही हैं टीवीए नहीं जानता है कि इनको कैसे हैंडल करना है। और इस शख्स को पहचान गए होंगे, ये वही शख्स है जिसको हमने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखा हुआ है। और यहाँ पे लोकी ने जिस तरह से कपड़े पहने हुए हैं या जिस तरह की यहाँ पे लोकी की कंडीशन बनी हुई है, यहाँ पर हमें ये देख के साफ पता चल रहा है कि ये सेम एग्जैक्ट वही टाइम होने वाला है जो हमने लोकी के फर्स्ट सीजन के फिनाले में देखा था, कि जो कि जब वहां पे टीवीए में दोबारा पहुंचता है वो मॉर्बियस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार क्या चल रहा है। एंड सडनली हम फिर वहां से देखते हैं कि लोकी गायब हो जाता है, काफी ज्यादा ग्लिच हो रही हैं और चीजें अब किसी भी कंट्रोल में नहीं रह चुकी हैं। कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन सा इंसान कौन से टाइम में कहां पर पहुंच जा रहा है। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि ये सब लोकी के साथ ही हो रहा है, और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि सीजन 1 में हमने देखा था कि सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर चुकी है, अब वो कोलैप्स कर रही है और डिफरेंट रियलिटीज बन के एक दूसरे के साथ टकरा रही है। ट्रेलर में ये शॉट काफी ज्यादा छोटा था लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लोकी टीवीए की ना जाने कौन सी बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन सडनली वहाँ पे एक दूसरा लोकी भी आ जाता है, लेकिन वो भी स्लिप कर जाता है। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि जो लोकी स्लिप किया हो वो हमारा एक्चुअल में जो मेन लोकी है वही होने वाला है। और हमें अगर मान लें लोकी के किसी के वेरिएंट के ऊपर हम भरोसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक लोकी के अपने अपने मोटिव होते हैं। इन सारे कांडों के पीछे सिल्वी का भी हाथ था। हाँ तो छोड़ो, पूरी की पूरी सिल्वी थी, वही थी जिसने ही हू रिमेन्स को मारा था, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये डिफरेंट रियलिटीज, ये टाइमलाइन बचती है या नहीं बचती है, या कौन सा शख्स टीवीए के ऊपर आके कंट्रोल कर रहा है। तो जब वो इन सारे मामलों में इन्वॉल्व रह चुकी है तो लोकी बेसिकली उसकी हेल्प लेने जाएगा, क्योंकि लोकी के साथ जो हो रहा है मे भी हमें लग रहा है कि सिल्वी के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। अब इस शॉट के बारे में अगर बात करें तो ये वो वाला शॉट हो सकता है जहां पर लोकी मे भी मॉर्बियस को रियलिटी समझा रहा हो टीवीए की, कि इस टीवीए का करता धरता ये 3 रोबोट रही है, बल्कि इसके पीछे ह्यू रिमेन्स था, और अब ह्यू रिमेन्स के मर जाने के बाद इस पूरे टीवीए को कैंग का कोई एक वेरिएंट टेक ओवर कर चुका है। और फिर हमें देखने को मिलता है लोकी एंड मॉर्बियस का टीम अप, और वो डिफरेंट टाइम में जाकर डिफरेंट रियलिटीज में जाकर इन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वाले कैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इन सारे मामलों के पीछे होने वाला है। साथ ही में ट्रेलर में ये जो शॉट था ये भी काफी ज्यादा कूल और क्रेजी था, जिसमें हम देख रहे हैं कि ही हू रिमेन्स अपनी चेयर के ऊपर मरा पड़ा हुआ है, उसका जो भी महल था या कैसल था वो पूरी तरह से टूट कर बिखर रहा है। और साथ ही में लोकी एंड मॉर्बियस अपना वो स्पेस सूट पहन के या किसी भी तरह का टीवी का सूट पहन के सेक्रेट टाइमलाइन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लियर नहीं है कि आखिरकार ये यहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं। सिल्वी को हमने ट्रेलर में देखा, और अब भी हम ये जान रहे हैं कि सिल्वी भी अब डिफरेंट टाइम में तो जी रही है, लेकिन वो अब भी टीवीए और साथ ही में ये सेक्रेट टाइमलाइन इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा हेट करती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन लोकी है तो वो उसको मना ही लेगा, क्योंकि सीजन 1 में जिस तरह से उसने लोकी का काटा है इस बार तो मना नहीं कर पाएगी वो। इसके अलावा इसमें दूसरे कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं जिनके अपने अपने मोटिव्स होने वाले हैं। कुछ तो टीवीए को बनाना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होने वाले हैं जो टीवीए को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। और उन सारे कैरेक्टर को हमने सीजन 1 में देखा था और हम जानते थे उनके साथ क्या। यहाँ पे लोकी के गले में हम वही टीवीए का पट्टा देख सकते हैं, और साथ ही में उसको उसके प्रिजन वाले कॉस्ट्यूम में भी देख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये हमारा मेन लोकी होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि ये लोकी का किसी तरह का वेरिएंट होने वाला है जिससे इनकी हेल्प लेने वाले हैं। खैर इसमें टीवीए की बात होने वाली है, और जोकी के सीजन 1 में हमने जिस तरह से लोकी के वेरिएंट्स देखे हैं तो इसमें कोई शक नहीं होने वाला कि हमें दोबारा से इसमें लोकी के कई सारे वेरिएंट्स नहीं देखने को मिलने वाले। अब फाइनली हमें इसमें जोनाथन मेजर्स ट्रेलर में देखने को मिले हैं, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही ज्यादा धोखा हुआ है, क्योंकि हमें जोनाथन मेजर्स का सिर्फ उतना ही शॉट देखने को मिला है जितना हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जहाँ पे लोकी जाता है, ये अपना सर्कस दिखा रहा है या किसी तरह का साइंटिस्ट है जो अपना एक इनोवेशन लोगों को दिखा रहा है अराउंड 90 से भी पीछे के टाइम में। लोकी का तो यहाँ पे इसको देख के फटना तो लाजमी था, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रूटल और डेडली इंसान ही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो कैंग का वेरिएंट होने वाला है ये कितना ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में अगर हम बाकी के शॉट्स के ऊपर अगर ध्यान दें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोकी इस कैंग के पीछे नहीं है, बल्कि इस शख्स के पीछे है, जो देखने में तो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज टाइप का है। साथ ही में हमें ट्रेलर में ये भी देखने को मिलने वाला है कि टीवीए के ऊपर किसी तरह के अटैक्स हो रहे हैं, टीवीए पूरी तरह से तबाह हो रहा है, लोकी पूरी अपनी कोशिश कर रहा है टीवीए को बचाने की।
एंड देन ट्रेलर अपनी स्पीड पकड़ लेता है और हमारी आंखों के सामने इस ट्रेलर के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोकी, मॉर्बियस और भी जो TVA के मेंबर्स हैं वो किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट के पास गए हैं जो मे बी इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हो। एक और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी इस ट्रेलर में, हम यहाँ इस शॉट में देख सकते हैं कि लोकी मॉर्बियस को दिखा रहा है कैंग्स के वो सारे वेरिएंट्स की पेंटिंग, जिसमें वो सारे वेरिएंट्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, किसी सेक्रेट टाइमलाइन के पास में खड़े हैं। तो मे बी यहाँ पे लोकी मॉर्बियस को समझा रहा हो कि कैंग का एक वेरिएंट नहीं, लाखों करोड़ों में वेरिएंट्स है और सारे के सारों का एक ही मकसद है कि इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर वो कैसे कॉन्कर कर सकते हैं। बाय द वे ये सीजन 2 हमें देखने को मिलने वाला है अक्टूबर 6 को और इसको देखने के लिए हमें अब भी 2 महीनों का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर मार्वल के शोज की बात की जाए तो मार्वल ने अब तक हमें जितने भी शोज दिए हैं उनमें लोकी ही सबसे बेस्ट रहा है। इसने हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं किया था, ना ही इसके सीजन 1 ने, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका सीजन 2 भी हमें भी कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है।